बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 विच इज प्रोडक्शन ऑफ फूड। ओके, सो आज हम देखेंगे कि हमारा जो फूड होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, राइट? सो इन दिस चैप्टर विल रीड अबाउट फूड प्रोडक्शन, फार्मिंग, एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, growing crops, stages of farming, what are the farming tools, watering the crops and introduction of the new crops. Okay, so food is a basic need of all organisms for survival, right? We all consume different types of food items which gives us energy required to perform work and various life processes. तो जो फूड है वो क्या है? बेसिक एक नेसेसिटी है हर ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइव करने के लिए, राइट? चाहे वो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए, राइट? तो हम सभी डिफरेंट टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं क्योंकि एनर्जी भी हमें डिफरेंट टाइप की चाहिए, ठीक है? किसी को बहुत कम एनर्जी भी चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए, बट एवरी वन नीड फूड फॉर बेसिक for their energy requirement, right? Now let's understand how food production happens. So food production is considered as the process of transforming raw materials into edible food products. This can be done directly at home or commercially at industries. The process of food production involves various stages and each stage is important. Food production is further classified into different types including cultivation, selection, crop management, harvesting, etc. तो फूड प्रोडक्शन बेसिकली क्या है? जब हमने जो एक ये बेसिकली एक प्रोसेस है, जो हमने अपना फूड उगाया, उस जो एक रॉ मटेरियल है उसको एक एडिबल फूड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म जब हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फूड प्रोडक्शन, राइट? तो ये दोनों घर में भी कर सकते हैं, कुछ लोग घर में करते हैं, कुछ ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज में होती हैं कमर्शियली, राइट? तो फूड को प्रोड्यूस होने के लिए, एक एडिबल फॉर्म में आने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, राइट? कल्टीवेशन, सेलेक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, ये कई सारे क्या हैं? स्टेप्स हैं उसके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फार्मिंग. So the practice of growing crops, even of vegetables and fruits, is called cultivation. The growing of crops, keeping cattle, hens and ducks of other animals is called farming. अब देखो cultivation क्या होता है? फार्मिंग में सबसे पहले अगर हम अपना क्रॉप खुद उगा रहे हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कि दैट इज कल्टीवेशन. कल्टीवेशन मतलब उगाना, राइट? और साथ ही में अगर कैटल्स हैं हम और बफेलोज हैं, काउज हैं, उनको भी साथ में रख रहे हैं, सो दैट मेक्स एन इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, राइट? जहाँ पे जो काउ का डंक है वो हम किस में? एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में यूज़ कर लेंगे. तो इस तरीके से जो एक सारी चीज़ें हैं जिसमें आप फूड भी ग्रो कर रहे हो, कैटल्स को भी रख रहे हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फार्मिंग. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट इज commercial farming and second is subsistence farming. So in commercial farming, this type of farming basically is done on a large scale to sell the produce for profit in the market, whereas subsistence farming is a type of farming where the small farmer grows a crop on a small piece of land for his personal use. अब देखो कमर्शियल फार्मिंग मोस्टली ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे लार्ज स्केल में उगाया जाता है और फिर सेल किया जाता है फॉर द प्रॉफिट, राइट? फॉर अर्निंग मनी. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि आप खुद अपने लिए क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है, और खुद के यूज के लिए आप उसको उगा रहे हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टेक्निक्स एंड इनफैक्ट एडवांस्ड टेक्निक्स यूज्ड इन द फार्मिंग नाउडेज. So with the development of science and technology, new and advanced techniques of farming have been developed to fulfill the needs of growing population. Replacing the traditional method of agriculture with the modern ones ensures a good quality, high yield. तो अभी जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंक्रीज किया है, ठीक है, बढ़े हैं वो आगे, साथ ही में क्या आए हैं? बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं
which is helping to advance the farming, right? Now let's see कि वो कैसे हमें help कर रहे हैं. Okay, now let's move to the next page. So here are some of the modern agriculture practices. First is, now we have improved machines. A vast array of tractors and farm implements have been developed. They are power driven, enabling a faster and more accurate agriculture work. Tractors have replaced bullocks and plow. Combined harvesters do the threshing and winnowing together. अब जैसे मशीनरी की अगर हम बात करें तो now we have tractors, right? And we have also developed farm according to it. ट्रैक्टर से क्या होगा कि बहुत जल्दी जो भी आपका एग्रीकल्चर वर्क है वो जल्दी हो जाता है, राइट? ट्रैक्टर्स ने किसको रिप्लेस कर दिया? पहले बुलक कार्ट्स यूज होते थे, प्लो यूज होते थे, ठीक है? तो अब सिंस ट्रैक्टर्स आ गए हैं तो यही सारी चीज़ें क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है. ट्रैक्टर्स को ही हार्वेस्टर्स के साथ कंबाइन करने से क्या होता है, थ्रेशिंग और विनोइंग का प्रोसेस भी क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है. नेक्स्ट इज नाउ वी हैव बेटर सीड्स. So HYV, high yield variety seeds have been developed by the scientists. They are disease resistant and give a better and healthier yield. They are very beneficial to the farmers and ensure more profits. They can be obtained from government agencies, cooperatives और seed banks. तो अभी हमारे पास कैसी सीड्स हैं? हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हैं, राइट? जो साइंस की मदद से बना ली गई हैं लैब्स में, राइट? तो दे वॉट गिव डिजीज रेजिस्टेंस, प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा यील्ड होता है, ठीक है, और जो फार्मर है वो भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है, या फिर जो भी उसको सेल कर रहा है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है, राइट? बट इसी के साथ साथ जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीड्स है जो हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, लैब्स में क्रिएट कर रहे हैं, उसमें इंटरवेंशन से क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, वहाँ के फूड वेब और फूड साइकिल को भी एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है. सो इसको हम कह नहीं सकते पूरी तरीके से कि ये क्या है, एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है. नेक्स्ट इज द इरिगेशन. सो इरिगेशन इज द मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स बाय मीन्स अदर देन द रेनफॉल. ग्रोइंग क्रॉप्स नीड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर. Rain is a natural source of water for the crops, but rainfall is not equally distributed in our country. Also, some crops require more water than the other crops. Hence, in places that receive scanty rainfall, means of irrigation are very important. अब देखो, नॉर्मली पहले क्या होता था, बारिश आती थी उसी से पानी जाता था, ठीक है. बट अब धीरे धीरे जैसे इरिगेशन की मदद से क्या कर लिया गया है कि जितना प्लांट्स को पानी चाहिए उतना सफिशिएंटली आप कॉन्टिन्यूस वे में आप उसको पहुंचा पा रहे हो, ठीक है. तो अभी क्या है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं है. नेक्स्ट इज द बेटर फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. सो समटाइम्स द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू वेरियस रीजंस, बट गुड हार्वेस्ट इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम अ गुड सॉइल. Hence, the nutrients have to be replenished in the soil for a better yield. For this, fertilizers and manures are added to the soil to improve its fertility. अब क्या है, जैसे सॉइल होती है, अगर उसकी फर्टिलिटी लूज हो गई है, ठीक है, जो हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स डालने से जो उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है, बट जो हमारा जो क्रॉप ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे. तो सॉइल को एक बेटर यील्ड के लिए या फिर उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं, राइट. नाउ लेट्स सी द स्टेजेस ऑफ क्रॉप, राइट, कि कैसे कैसे जो एक क्रॉप है वो ग्रो होता है. सो हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ फूड फ्रॉम फील्ड्स कम इनटू योर प्लेट? इज इट एन अमेजिंग जर्नी? लेट अस सी हाउ राइस इज ग्रोन. How does it travel from the field to your plates? अब हम देखते हैं कि कैसे जब एक प्लांट, एक क्रॉप ग्रो होता है और वो कैसे डिफरेंट स्टेजेस से पार होके हमारे पास पहुंचता है और फिर हम उसको ईडेबल फॉर्म में, मतलब उसको कुक करते हैं और खाना खाते हैं. सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फार्मिंग? कैसे फार्मिंग से शुरुआत होती है और वो कैसे प्लेट तक पहुंचती है. सो द फर्स्ट स्टेप, फार्मर्स हैव टू वर्क very hard to prepare their fields before sowing the seeds every year.
The soil has to be loosened to fill air and make it ready for planting. This is done with a plow. A plow is a cutting blade fixed in a wooden frame drawn or pulled by the farmer himself or by oxen or tractors. It makes furrows in the soil and turns it around. Next, the farmer makes the ridges and furrows in the soil. So होता क्या है कि फार्मर जो है, जब आप सीड डालोगे उससे पहले क्या है, सॉइल को प्रिपेयर करना है. तो यूजिंग ट्रैक्टर्स एंड प्लो, राइट, दिस थिंग क्या किया जाता है, प्लो की जाती है, प्लोइंग की जाती है, जिसमें एक बेसिकली एक वुडन फ्रेमवर्क है, ठीक है, और उसमें ऐसे तरीके के ब्लेड्स होते हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है वो लूजन हो जाती है, वो ढीली हो जाती है और उसमें एयर चली जाती है, तो इसकी वजह से अब वो प्रिपेयर हो जाती है फॉर सीडिंग, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. So slope and curved lines so that the water or wind does not carry away the soft loose soil that just has been plowed. Next step क्या होता है, the ground is leveled before sowing of the seed. अब प्लो करने के लिए जो पूरा ग्राउंड है उसको क्या किया जाता है, एक लेवल में किया जाता है, ठीक है, एक लेवल में किया जाता है. कैन यू सी, यहाँ पे एक चीज़ है ग्रीन कलर का जो ऐसे स्ट्रेट है, इसको पूरे लैंड पे ऐसे घुमा दिया जाता है जिसकी वजह से लैंड ऐसे लेवल हो जाता है. Next step is then the seeds are planted either by drilling holes at regular intervals with a finger or through a hollow bamboo shaft. Now there are even special machines to spread the sow seeds. This is called drilling and dibbling. अब दो तरीके से सीड्स जो हैं वो प्लांट की जाती हैं, या तो उसको हाथों से फेंका जाता है, ठीक है, या फिर उसको पर्टिकुलर एक रेगुलर इंटरवल्स पे डाला जाता है, ठीक है, या फिर ड्रिलिंग और डिबलिंग से उसको ऐसे खोदा जाता है और फिर उसमें सीड डाल दी जाती है. नेक्स्ट कम्स द फोर्थ स्टेप. सो व्हेन द सीड्स burst out of their seed coats, we say they have germinated. New plants then begin growing. अभी तक क्या था, हमने सीड्स को क्या कर दिया, प्लांट कर दिया है सॉइल में. अब उसके बाद जैसे जैसे सीड बर्स्ट होती है, सीड कोट को उसने सीड कोट से बाहर निकली, जर्मिनेट किया, तो अभी क्या है, न्यू प्लांट हैज बिगिन टू कम आउट. नेक्स्ट, once the seeds are grown, the seedling are removed from the nursery plot and transplanted into the flooded fields. अब जब वो थोड़ी सी ग्रो हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा वो जर्मिनेट हो गई है, तो वहाँ से निकाल के फिर उसको क्या किया जाता है, फील्ड्स में उगा दिया जाता है, जो क्या होती है, फ्लडेड होती है, ऑलरेडी वहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, राइट. नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट स्टेप. सो वीड्स choke the growth of the young plants, so farmers have to weed them out at regular intervals. अब देखो सॉइल में जब इन्होंने इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीड्स को ग्रो किया, तो साथ में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स भी क्या ग्रो हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं. तो वीड्स जो हैं फार्मर्स उनको रेगुलरली क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप. क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स. पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर अप्लाइड. उसके बाद क्या करते हैं कि क्रॉप्स को बर्ड से, इंसेक्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट स्टेप इज field have to be irrigated, which is the artificial supply of water to the fields. Only the right amount of water is given to the crop. अब irrigation होता है, जितना पानी required हो उतना पानी दिया जाता है. Then once the crop is almost ripe, the fields are drained of all water and let to dry. अब जब पता चल गया कि जो क्रॉप है वो राइप वाले, अपने राइपनिंग वाले स्टेज पे है, अब उस फील्ड से सारा पानी क्या ड्रेन ऑफ किया जाता है, उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है. Once the crop is ready, it is harvested manually or by machines. Harvesting is the cutting down of crops or the removal of fruits that are ripe. अब क्रॉप एक बार रेडी हो गया तो उसको हार्वेस्ट करना है, या तो वो मैनुअली होता है हाथों से, या यूजिंग मशीन्स, राइट. देन द फार्मर थ्रेशेस द क्रॉप टू सेपरेट द राइस ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक. अब किसी एक कवर में जो है आपका सीड है, लेट्स से अगर हम राइस की बात कर रहे हैं, तो उस कवर में से
क्रॉप को निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग, ठीक है. नेक्स्ट कम्स the step of winnowing. So it is followed by winnowing. These seeds are separated from the husk by dropping them from a level above the farmer's head. ठीक है. Then the rice is sent to a factory where it is milled and then polished, which removes the outer skin. Now it is ready to be sent to the market. अब इसके बाद राइस कहाँ, फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहाँ पे वो क्या होता है, उसका जो आउटर कोट है अच्छे से वो निकाल दिया जाता है, पॉलिश किया जाता है और फिर मार्केट्स में अवेलेबल हो जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. एंड फाइनली योर मदर बाइज इट फ्रॉम द शॉप एंड कुक सम डिलीशियस पुलाव फॉर यू. सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फूड टेक्स प्लेस. नाउ लेट्स डू वन एक्टिविटी. थिंक एंड आंसर. Basic steps used in agricultural practices are given here in jumbled sequence. Arrange them in right order. अभी हमने पढ़ा कि कौन सा स्टेप कैसे कैसे होते हैं और कैसे फिर फूड मार्केट तक आता है, राइट. तो इसी चीज़ को आपने क्या करना है, यहाँ पे जंबल दिया हुआ है, एक आपने ऑर्डर में रखना है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड अबाउट द फार्मिंग टूल्स. अब फार्मिंग में कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. So besides plow, other tools are also used for farming. The spade is used to turn over the soil and to dig holes. A trowel helps to transplant and place the seedlings. Farmers use a heavy steel rake for smoothing the soil. At times, they attach a heavy plank behind the tractor to level the soil. A hoe is used to remove weeds. So plow के अलावा अलग अलग क्या हैं, जैसे स्पेड हैं, सॉइल को डिग करने के लिए, होल करने के लिए काम आता है. ट्रॉवल है, ठीक है, सीडलिंग्स को प्लेस करने के लिए काम आता है, ठीक है, ट्रांसप्लांट करने के लिए. देन देयर इज अ स्टील रेक, स्मूदनिंग के लिए काम आता है, जैसे हमने देखा था. कई बार क्या होता है कि एक हैवी वुडन प्लैंक भी अटैच कर दिया जाता है ट्रैक्टर के पीछे फॉर लेवलिंग. देन देयर इज हो, यूज टू रिमूव वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, राइट. Do you know that farmers use manures like cow dung, leaf manure or compost and chemical fertilizers such as urea to make the soil rich in minerals? It is better to use manures instead of chemical fertilizers. Manure helps to build and maintain soil fertility. The use of manure is environment friendly as it does not cause chemical pollution of water. तो जो farmers है वो क्या use करते हैं, cow dung use करते हैं, लीफ मैन्योर यूज़ करते हैं, कंपोस्ट यूज़ करते हैं. जो भी जैसे फॉर एग्जांपल आपका किचन वेस्ट है, राइट, उसको आप सॉइल के साथ मिक्स कर सकते हो और उसको ढक के रख सकते हो. कुछ टाइम बाद वो क्या बन जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा एंड इट विल बी रेडी फॉर यूजिंग एज अ कंपोस्ट. तो ये सारी चीज़ें क्या फार्मर्स भी यूज़ करते हैं एंड दे हैव डिक्रीज द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट. इन सब चीज़ों को यूज़ करने से क्या होता है, सॉइल का जो रिचनेस है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है एंड इट इज़ ऑल्सो एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So once the crop are ready, the farmer use sickles to harvest the crop. It is a semicircular knife that is used to cut the ripe crop. तो अब एक बार जब क्रॉप रेडी है तो क्या यूज़ किया जाता है, ऐसे एक सिकल होता है, ठीक है, और उसको यूज़ किया जाता है कट करने के लिए. While in olden days, bulls were used to plow the land, now farmer use tractor for it. A combine harvester is very large machine that performs many functions. It harvests the crop, separate the grain and ties the stalk into bundles. A combine harvester can harvest hundreds of acres in 6 to 7 hours. पहले क्या होता था, ये जो कट करना है, फिर उसमें से सीड्स निकालने हैं, बंडल्स बांधने, ये सारा काम अलग अलग किया जाता था. बट अभी क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर की मदद से एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है जिसमें क्या हो जाता है, क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके ग्रेन सेपरेट कर लिए जाते हैं और जो उसकी बची हुई स्टॉक्स हैं उनको भी तभी बंडल्स में टाई कर दिया जाता है. ये पूरा जो प्रोसेस है, अगर हंड्रेड्स ऑफ एकर्स की बात की जाए तो केवल 6 to 7 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है. Now let's go to the next topic, which is watering the crops. So providing water for different crops in right quantity is very important.
You know that all living things need water to survive. There are many methods of irrigating fields. It depends on the availability of water and the type of crop. अब देखो जिस तरीके से हमारा वाटर का जो नीड है वो डिफरेंट है. अगर बच्चा कोई छोटा है तो उसका कम नीड है, अडल्ट है तो कम ज़्यादा नीड है, वैसे ही हर क्रॉप का जो नीड है वाटर का वो डिफरेंट है. इसीलिए इरिगेशन मेथड भी डिफरेंट होते हैं. सो वाटर इज यूजुअली सप्लाइड टू फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ tube wells, electric pumps, water wheels or canals. Some people use sprinklers to water their crops. Water in sprinklers flows through the pipes and sprays the crops in the form of rain to cover a large area. तो लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे ट्यूब वेल्स हैं, ठीक है, दिस इज़ अ ट्यूब वेल. देन इलेक्ट्रिक पम्प्स यूज़ करते हैं, वाटर व्हील्स, कैनाल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है फॉर सप्लाइंग द वाटर. सम पीपल ऑल्सो यूज स्प्रिंकलर्स. ठीक है, ऐसे एक ट्यूब सी होती है जिसके थ्रू क्या होता है, पानी जाता है और वो स्प्रिंकल होता है लाइक अ रेन, ऐसे दूर तक. ऑल राइट. देन देर इज ऑल्सो वन मोर टेक्निक विच इज ड्रिप इरिगेशन. Drip irrigation is becoming popular in the areas where rainfall is scanty and water is in short supply, such as Rajasthan and Gujarat. Water comes out through holes in pipes laid in network and gives water only to the roots of each individual plant. These pipes may be covered by soil. अब एक और मेथड क्या है, ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन ये जो मेथड है कहाँ पे जनरली यूज़ किया जाता है, जहाँ पे स्केंटी रेनफॉल है, बहुत ही कम पानी है, जैसे राजस्थान और गुजरात का एरिया हो गया. तो यहाँ पे इसका इस ड्रिप इरिगेशन में पॉइंट क्या है कि जो भी प्लांट है उसकी जो रूट्स है सिर्फ उसी तक पानी पहुँचाया जाता है. तो कैसे पहुँचाया जाता है, यहाँ पे पाइप्स देख रहे हो आप, ये पाइप्स को डायरेक्टली किधर से कनेक्टेड है, रूट्स के पास पे इनको एंड किया जाता है और वहाँ पे हल्का हल्का धीरे धीरे पानी दिया जाता है. डू यू नो that birds often damage fruits and crops? Farmers make a scarecrow to a stick. It makes a noise as it flutters in the wind, keeping the birds away from the crops. तो जो birds हैं या फिर और insects हैं, वो birds स्पेशली क्या करते हैं, fruits और crops काफ़ी सारा डैमेज कर जाते हैं फार्मर्स का. तो फार्मर्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा, स्क्रेक्रो अपने फील्ड्स में एक इंसान जैसा एक जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर देते हैं, राइट. उसको क्या बोलते हैं, स्क्रेक्रो. जब भी वो मूव करता है विंड की वजह से वो फ्लटर करता है, राइट, और जिसकी वजह से बर्ड्स भाग जाते हैं. बर्ड्स को लगता है कि वो क्या है, इंसान ही है. नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी. सो विजिट एन एग्रीकल्चरल फील्ड इन अ विलेज एंड ऑब्जर्व हाउ फार्मर्स वर्क देयर. टॉक टू सम ऑफ द फार्मर्स टू फाइंड आउट हाउ दे वर्क एंड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स डिस्कस इन द क्लास. तो आपने क्या करना है, अपने आसपास आपके होम टाउन में जा सकते हो या आप कहीं और दूसरे स्टेट में विजिट कर सकते हो, विलेज एरिया में जाके वहाँ पे फार्मर्स देखो कैसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, उनसे बात करो और देखो कि उनके टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स क्या हैं, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ नेक्स्ट कम्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स. So many food items that were not available in our country earlier now readily available in local markets like kiwi, dragon fruit and seedless grapes. This has been made possible with the advancement of science and developed means of transport. बहुत सारे ऐसे fruits हैं जो क्या हैं, इंडिया में नहीं होते थे, राइट. जैसे grapes फॉर एग्जाम्पल, अगर grapes की बात की जाए तो seeds होते हैं उसमें, बट साइंस को यूज़ करके उन्होंने क्या किया, ग्रेप्स ऐसे बना लिए जिसमें सीड्स नहीं होते, सीडलेस ग्रेप्स. और इसको कहाँ पे डिफरेंट, अब सीडलेस ग्रेप्स हैं आपको अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी मिल जाएंगे. सो यूजिंग ट्रांसपोर्ट ऑल्सो दीज थिंग्स आर रेडिली अवेलेबल नाउ अक्रॉस वर्ल्ड. नाउ लेट्स समराइज what we have learned so far in this chapter. So we learned that people of India grow many types of crops such as wheat, barley, rice, tea, pulses, oil seeds, etc. in different parts. The growing of crops, keeping cattle, hens and ducks and other animals is called farming. Different crops grow in different places according to their climate, kind of soil and amount of water they need. Stages of farming include plowing, leveling, sowing, irrigation, harvesting, threshing and winnowing.
spade, trowel, steel, rake, hoe, sickles are some of the farming tools. Tube wells, sprinklers, canals and drip irrigations are the method of irrigation. So I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.